प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति आ चुके हैं अभी, तो हम नए अपडेटेड डाटा के हिसाब से भी उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में के नए उपराष्ट्रपति आए हैं, तो उपराष्ट्रपति का एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है अभी, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी आ सकता है अभी कि उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में, और वैसे ही अपडेटेड डाटा के हिसाब से भी आ सकता है अभी, क्यों नए उपराष्ट्रपति अभी अभी हाल ही में बने अभी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भी उपराष्ट्रपति की। आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है, तो चलते हैं अभी। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद वरीयताक्रम में देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद अभी कि दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। तो प्रथम क्या हो, प्रथम कौन किसका है अभी, प्रथम कौन सा है, राष्ट्रपति है अभी। ठीक है, तो प्रथम किसका है अभी, दूसरा तो उपराष्ट्रपति का होगा अभी संवैधानिक पद है, तो प्रथम राष्ट्रपति का होता भी। ठीक है, राष्ट्रपति का होता भी। ठीक है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया अभी। ठीक है, तो भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया अभी, अमेरिका के संविधान से लिया गया अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है अभी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया अभी, अमेरिका के संविधान से लिया गया अभी। ठीक है, तो अमेरिका आएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया अभी। फिर अभी भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, तथा अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है अभी। जैसे हमें अमेरिका में क्या होता है, उपराष्ट्रपति के सीनेट का पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, भारत में क्या उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी, और अमेरिका में क्या सीनेट का पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता भी। कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता भी। और भारत में क्या भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति के उसके पद को ग्रहण करता भी। ठीक है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक ही उसके पद पर बना रहता भी। ठीक है, तो 6 माह तक बना रहता है अभी। ठीक है, 6 माह में चुनाव होने ही पड़ते हैं अभी। ठीक है, तो जबकि भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक उसके पद पर बना रहता है अभी। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता भी, तब तक उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है अभी। ठीक है, फिर अभी तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया अभी, उपराष्ट्रपति का पद है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया अभी, अमेरिका से लिया गया अभी। कहाँ से, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका से लिया गया अभी। ठीक है, तो ये याद रखना अभी उपराष्ट्रपति का पद भारत में कहाँ से लिया गया अभी, अमेरिका से लिया गया अभी। ठीक है, तो भारत में क्या संसद होती है अभी, तो भारत में क्या संसद होती है, तो अमेरिका में क्या कांग्रेस है अभी। ठीक है, भारत में संसद है, वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस है अभी। फिर है भारत में क्या संसद का ऊपरी सदन क्या है, राज्यसभा है अभी। तो अमेरिका में क्या होता है, संघीय सभा होता है, सीनेट होती है अभी। ठीक है, और सीनेट का सभापति कौन होता है अभी, उपराष्ट्रपति होता है अभी। ठीक है, वैसे ही निचला सदन, संसद का निचला सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है अभी। और अमेरिका में क्या प्रतिनिधि सभा होती है अभी। ठीक है, तो अब करने वाले भी संवैधानिक प्रावधान करने वाले। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान करने वाले कौन से अनुच्छेद के बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा है अभी, तो कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अभी, तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 भाग 5, भाग कौन सा, भाग 5 पढ़ेंगे भी, और अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो भाग 5 अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अभी। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अभी। ठीक है, अनुच्छेद 63 ये बात कहते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अभी। और अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अभी। ठीक है, ये 2 अनुच्छेद आपको याद हो गए। फिर अभी
अनुच्छेद 65 क्या कहता है भाई? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा भी। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा भी? कौन सा कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 65 यही कहता है भी, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा भी। ठीक है, अनुच्छेद 65 कहता है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 66 में क्या भी? अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन भी। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या भी? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन भी। तो योग्यताएं, शर्तें, निर्वाचन किसमें भी? अनुच्छेद 66 में भी। तो अनुच्छेद 67 में क्या भी? अनुच्छेद 67 में क्या भी? कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, पद से हटाने की प्रक्रिया किसमें भी? अनुच्छेद 67 में भी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया किसमें भी? अनुच्छेद 67 में भी। ठीक है, फिर अभी अनुच्छेद 68 टू क्या कहता है? यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए भी। तो 68(2) क्या कहता है? 68(2) क्या कहता है? यदि उपराष्ट्रपति का पद के मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे, तो अभी हाल ही में के जगदीप धनखड़ ने के त्यागपत्र दिए भी। ठीक है, तो 6 माह के अंदर के चुनाव हो गया भी। ठीक है, 6 माह के अंदर चुनाव हो गया उपराष्ट्रपति का। तो ये बात कौन सी बात कहता है? 68(2) कहता है। 68(2) यही कहता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद के मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति के मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या पद से हटाए जाने के कारण क्या रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र मतलब 6 महीने के अंदर भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं होती भी। क्या भी? उपराष्ट्रपति का जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर भी चुनाव होना अवश्य होता है भी। वैसे क्या उपराष्ट्रपति में यथाशीघ्र होना चुनाव होना चाहिए भी, जल्दी से जितना हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं होती भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद के 69 में क्या शपथ है भी? उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें भी? शपथ किसमें भी? 69 में के उपराष्ट्रपति की शपथ है भी। ठीक है, तो एक बार और देख लो आप। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भी। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन समाप्ति होगा भी। ठीक है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये बात अनुच्छेद 65 कहता है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 66 में क्या? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन है भी। ठीक है, अनुच्छेद 67 में क्या? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, पद से हटाने की प्रक्रिया भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 68(2) क्या कहता है भी? अनुच्छेद 68(2) क्या कहता है? यदि उपराष्ट्रपति का पद के रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अनुच्छेद 69 में क्या? शपथ है भी। क्या है? शपथ है भी। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें भी? 69 में है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 70 भी। अनुच्छेद 70 5 भाग 5 भी। ठीक है, अनुच्छेद 70 क्या कहता है भी? उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी भी। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यदि उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर नहीं हो तो भी, तो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी भी। ठीक है, सन 1969 में संसद ने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा भी। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त खाली हो और राष्ट्रपति का पद रिक्त खाली हो तो संसद
कोई प्रावधान करेगी भी। ठीक है, ऐसा ही क्या 1969 में हुआ था, जब राष्ट्रपति का पद भी खाली था, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या राष्ट्रपति के पद का कार्य ग्रहण किया था भी। ठीक है, फिर क्या अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 71 क्या कहता है भी, अनुच्छेद 71 कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा भी। ठीक है, अनुच्छेद 71 क्या कहता है भी, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो जाए चुनाव से संबंधित है तो अनुच्छेद 71 के तहत निपटारा कौन करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए भी। ठीक है, फिर है उपराष्ट्रपति भी। उपराष्ट्रपति देखते हैं भी, तो भाग 66 भाग 5 अनुच्छेद 66 ठीक है, क्या भी योग्यताएं व शर्तें भी उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 66 में क्या, अनुच्छेद 66 में क्या योग्यता व शर्तें भी। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह क्या भारत का नागरिक होना चाहिए भी, और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए भी। ठीक है, उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने जितनी योग्यता होनी चाहिए भी। ठीक है, वह किसी के लाभ के पद पर न हो भी। ठीक है, तो ये बात कौन सा कहता है, अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 66 कहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए भी, उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए भी, वह किसी के लाभ के पद पर न हो भी। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 66 कहता है भी। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति की योग्यता व शर्तें के बारे में बताता है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 67 भी। अनुच्छेद 67 क्या कहता है भी, कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी। तो अनुच्छेद 67 में क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, तो क्या कब से कार्यकाल, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक है भी। कब से है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक है भी। वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते भी। ठीक है, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वह पद पर बना रहता है भी। ठीक है, वैसे 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है भी। ठीक है, 66 में क्या कार्यकाल है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 68 भी। अनुच्छेद 68 भी, इसका प्रयोग किया भी जगदीप धनखड़ ने क्या है, अनुच्छेद 67 का प्रयोग करते हुए त्यागपत्र दे दिया भी। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ है, उन्होंने क्या उपराष्ट्रपति पद से क्या अनुच्छेद 68 का प्रयोग करते हुए त्यागपत्र दे दिया भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 में क्या भी त्यागपत्र है, त्यागपत्र किसको देगा भी, राष्ट्रपति को देगा भी। उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 68 के तहत त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा भी। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा भी। त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है भी। तो त्यागपत्र है उस दिन से प्रभावी हो जाता है भी जिस दिन से राष्ट्रपति के उसको स्वीकार करता है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 69 भी, शपथ है भी। शपथ कौन दिलाता है भी, राष्ट्रपति दिलाता है भी। तो उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें है भी, उपराष्ट्रपति की शपथ है 69 में, जो राष्ट्रपति दिलाता है भी। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाता है भी। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा भी, राष्ट्रपति दिलाएगा भी। ठीक है, ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 69 कहता है भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 में क्या त्यागपत्र है भी। ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा भी, राष्ट्रपति को देगा भी। अनुच्छेद 67 में क्या है भी, कार्यकाल है भी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें भी अनुच्छेद 67 में भी। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या भी, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं व शर्तें भी। योग्यता कितनी है भी, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए भी। और शर्तें कौन सी है भी, वह किसी के लाभ के पद पर न हो भी, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने जितनी योग्यता रखता हो भी। ठीक है, ये 2 योग्य शर्तें भी। ठीक है, फिर अभी श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि 14वें उपराष्ट्रपति भी, कौन से क्रम के 14वें उपराष्ट्रपति है भी। ठीक है, फिर है 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल था भी। ठीक है, तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे भी, कौन से क्रम के 14वें उपराष्ट्रपति थे भी, जगदीप धनखड़, जिन्होंने के स्वास्थ्य कारण के कारण इस्तीफा दे दिया भी। 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण भी। उपराष्ट्रपति के जगदीप धनखड़ भी राज्यसभा के सभापति थे, वे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया भी।
जो जगदीप धनखड़ है राज्यसभा के सभापति व भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया अभी, ठीक है। वे के 21वें राज्यपाल पश्चिम बंगाल के बने थे भी, ठीक है। कब? 30 जुलाई 2019 को बने थे वे, और 18 जुलाई 2022 तक रहे थे भी। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे भी, ठीक है। तो ये आ सकता है भी जगदीप धनखड़ के बारे में कि कौन से क्रम के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति थे भी, उपराष्ट्रपति थे भी। कौन से क्रम के थे भी उपराष्ट्रपति? 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे भी। और कहाँ के राज्यपाल रहे थे भी? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी नया उपराष्ट्रपति कौन सा भी? श्री सीपी राधाकृष्ण भी, श्री सीपी राधाकृष्ण भी, ठीक है। नए उपराष्ट्रपति है जिन्होंने के 9 सितंबर 2025 को के शपथ ली भी, ठीक है। उनका कार्यकाल है वर्तमान में अभी, कल ही इन्होंने के शपथ लिए भी। और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है भी, ठीक है। कौन से क्रम के? 15वें उपराष्ट्रपति है, क्योंकि 14वें क्रम के तो जगदीप धनखड़ थे भी, ठीक है। तो 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है भी? श्री सीपी राधाकृष्ण है, जिनके 9 सितंबर 2025 को क्या शपथ ली भी। तो ये याद रखना भी, शपथ कब ली थी? 9 सितंबर 2025 को शपथ ली भी, और 15वें उपराष्ट्रपति भी, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ के बारे में आपको याद रखना भी, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे भी, ठीक है। और 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया भी स्वास्थ्य कारणों के कारण। तो नेक्स्ट, तो अब देखते भी ऐसे राष्ट्रपति जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने भी। तो ऐसा उपराष्ट्रपति जो बाद में के भारत के राष्ट्रपति बने भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। तो देखते हैं अभी अब ऐसे उपराष्ट्रपति कौन से जो बाद में के भारत के राष्ट्रपति बने भी, ठीक है। तो पहले कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है भी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो पहले के उपराष्ट्रपति थे, बाद में के राष्ट्रपति बने भी, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने भी, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी के उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर चुने गए भी, ठीक है। फिर है वीवी गिरी, वीवी गिरी भी के उपराष्ट्रपति थे, क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, जो बाद में के राष्ट्रपति चुने गए भी। और वे आर वेंकटरमन के राष्ट्रपति चुने गए भी। और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण भी, ठीक है। ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में के राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे भी। तो कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए जो बाद में राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, वीवी गिरी भी, आर वेंकटरमन भी, और शंकर दयाल शर्मा भी, और के आर नारायण भी। ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में के राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे भी, ठीक है। फिर अभी ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा करने से पहले त्यागपत्र दे दिया भी या पद से हट गए भी। तो कौन है भी ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा करने से पहले भी क्या त्यागपत्र दे दिया या पद से हटेगी भी? तो कौन कौन से अभी देखते हैं भी। तो सबसे पहले किसने दिया भाई? श्रीकांत ने दिया भी, 2002 में निधन हो गया भी, तो पद से हट गए भी। श्रीकांत है 2002 में निधन हो गया, तो पद से हट गए भी। उसके बाद है वीवी गिरी, राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। तो वीवी गिरी है 1969 में के राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। फिर है आर वेंकटरमन, राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया भी 1987 में, ठीक है। आर वेंकटरमन है जो उपराष्ट्रपति थे 1987 में के राष्ट्रपति बनने के लिए त्यागपत्र दे दिया भी, ठीक है, या इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। फिर शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने के 1992 में भी राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। 1992 में क्या इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। तो 5वें कौन है भी? इनको आप जानते हो भी, कौन है? जगदीप धनखड़ है भी। कौन है? जगदीप धनखड़ है भी, जो अभी हाल ही में क्या 21 जुलाई 2025 को क्या स्वास्थ्य कारणों के कारण के इस्तीफा दे दिया भी, ठीक है। किसके कारण? स्वास्थ्य कारणों के कारण के इस्तीफा दे दिया। बाकी सभी ने या तो निधन हो गया भी या राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था भी, लेकिन जगदीप धनखड़ है जिन्होंने के स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया भी। तो दोस्तों आज वाली क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भी। तो आज के लिए इतना ही भी। राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया भी। तो इसमें कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि हाल ही में चर्चा में थे भी, क्योंकि पहले तो जगदीप धनखड़ चर्चा में थे भी, अभी क्या नए उपराष्ट्रपति आए वो चर्चा में है, ठीक है।